नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आज हम लोगों ने ये जो रॉकेट मूव कैच किया हुआ है मदरसन सुमी के ट्रेड में, उसके पीछे का प्राइस एक्शन के हिसाब से कंप्लीट लॉजिक क्या है ये मैं आज आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जब ये लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा तब आप इस तरीके से मूव प्रिडिक्ट कर सकते हो और उसको कैच कर सकते हो। फिर उसके बाद देखेंगे कि कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होने की पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये मूव को मैंने कौन से बेसिस के ऊपर प्रिडिक्ट किया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 9:21 पर मैंने मदर सुमी के शेयर को बाय करने का रिकमेंडेशन दिया था 222.50 के ऊपर। तो अभी इसके पीछे का प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग पूरा लॉजिक समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, जब भी आप कोई भी ट्रेड लेना चाहते हो तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। एक तो आप बाय का ट्रेड ले सकते हो या फिर एक तो आप सेल का ट्रेड ले सकते हो। आपको बाय का ट्रेड कब लेना है, जब मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दिखाने की पॉसिबिलिटी हो तब बाय का ट्रेड लेना है। और सेल का ट्रेड कब लेना है, जब मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम दिखाने की पॉसिबिलिटी हो तब आपको डाउन साइड की तरफ सेल का ट्रेड लेना है। तो अभी पहले आपको जज करना पड़ेगा कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड बना हुआ है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एक बार आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको एंट्री का टाइमिंग पकड़ना है, एग्जिट का टाइमिंग पकड़ना है, ये अलग बात है। तो आपको पहले स्टेप नंबर 1 में पता चलना चाहिए कि हम लोग ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल टेक्निक मैंने आपको बता दिया है कि अप ट्रेंड हम लोग किसको बोलते हैं। जब भी मार्केट इस तरीके से सीरीज ऑफ हायर हाइज और हायर लोज लगाते जाता है तब हम उसको अप ट्रेंड बोलते हैं। डाउन ट्रेंड किसको बोलते हैं, जब भी मार्केट सीरीज ऑफ लोअर हाइज और लोअर लोज लगाते जाता है तब हम उसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। तो यही आपको पकड़ना है। अभी यही मैं आपको एक्चुअल चार्ट के ऊपर एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तब आपका अंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कहां तक अप ट्रेंड था और कहां तक डाउन ट्रेंड था और हम लोगों ने कैसे मार्केट ने ट्रेंड स्विच किया तो हम लोगों ने बाय का पोजीशन इनिशिएट कर दिया। यही प्राइस एक्शन के हिसाब से पूरा लॉजिक मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने के जा रहा हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखिए कि मार्केट जो है वो मार्केट नीचे आ रहा था और नीचे आते समय मार्केट क्या कर रहा था, सीरीज ऑफ लोअर लोज लगा रहा था और सीरीज ऑफ लोअर हाइज लगा रहा था। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ तक मार्केट में जो था वो डाउन ट्रेंड बना हुआ था। ये एनालिसिस हम लोग 15 मिनट चार्ट के ऊपर कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हो गया, मार्केट ऊपर चला गया, एक हाई बनाया और फिर मार्केट नीचे चला आया। तो ये हाई मार्केट ने बना दिया और ये लो मार्केट ने बना दिया। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि लो ऊपर की साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो डाउन साइड का मोमेंटम था वो डाउन साइड का मोमेंटम चेंज होने के बाद यहाँ पे अप साइड का मोमेंटम बन रहा है। ये हम लोगों को क्लियर कट दिखाई दे रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये जो हाई यहाँ पे बना हुआ था, ये 222 के करीब हाई बना हुआ था, ये 222 के हाई को ब्रेक करने तक वेट किया। जब उसने मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया तो मुझे कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 222 के ऊपर मैंने बाय का रिकमेंडेशन दे दिया और यहीं से मार्केट ऊपर चला गया। तो बस इसी लॉजिक को आपको समझना है, इसी लॉजिक को पकड़ना है और उसी को लेके आपको ट्रेड करना है। जब भी हम लोग प्राइस एक्शन का यूज करते हैं तो प्राइस एक्शन में ये बातें कंफर्म हो जाने के बाद हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ऑप्शन चेन का एनालिसिस करना पड़ता है। तो उसमें हम लोगों को डबल कंफर्मेशन आ जाता है। अभी मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का थोड़ा ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके बताऊंगा कि कल के दिन मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटी है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा मुझे लाइक मिलेगा उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो चलो अभी देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके का पॉसिबिलिटी कल के लिए बन रहा है। तो आपके सामने अभी जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है वो निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है। पहले मैं अभी आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से बता देता हूँ कि आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से कैसे एनालिसिस करना है और फिर कल के लिए क्या करना है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट में ये जो डाउन ट्रेंड बना हुआ था इसके बाद मार्केट में एक पॉज लग चुका है। यहाँ पे हम लोग इसको अप ट्रेंड बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, हम इसको अभी इमीडिएट अप ट्रेंड नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने अप ट्रेंड का आपको क्या कंडीशन बताया हुआ है कि मार्केट जो है मार्केट में सीरीज ऑफ हायर हाइज बनना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ये एक हाई बनाया हुआ था
और अभी भी मार्केट उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। जब तक मार्केट यह हाई को ब्रेक नहीं करता तब तक हम लोग बाय का पोजीशन इनिशिएट नहीं करेंगे। यहाँ पे ये जो 14,806 का लेवल मैंने आपके लिए ड्रॉ करके रखा हुआ है, इसके ऊपर जब मार्केट जाएगा तभी जाके हम लोग बाय का पोजीशन इनिशिएट करेंगे। अभी इसके पीछे का आप लॉजिक समझ लीजिए। जब इसके पीछे का आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा तभी जाके आप उसका प्रॉपरली प्रिडिक्शन कर पाओगे लाइव मार्केट में। तो पहला रीजन ये है कि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट स्विंग हाई बना हुआ है और कल के दिन जो गिरावट चालू हुई थी, तेज गिरावट कब आई थी? तेज गिरावट आई थी 14,800 के लेवल के नीचे। ये बात हमें कंफर्म हो गई कि 14,800 के लेवल के नीचे जब तक मार्केट बना रहेगा, मार्केट में मंदी करने वाले हावी रहेंगे, मंदी करने वालों की ताकत जो रहेगी वो ज्यादा रहेगी। तो तेजी करने वाले कब पावर में आ जाएंगे? तेजी करने वालों का फोर्स हमें कब दिखाई देगा? जब मार्केट ये 14,800 के लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा तभी जाके हमें वहां पे दिखाई देगा कि मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दिखाई दे सकता है। तो इस लॉजिक को आपको समझना पड़ेगा। प्रीवियस मूव से हमें यह पता चलता है कि कहाँ पे बुल्स का फोर्स एक्टिव है और कहाँ पे बियर्स का फोर्स एक्टिव है। ये जो लॉजिक है इसका प्राइस एक्शन में हमें यह कंफर्मेशन मिल रहा है कि जब तक ये हाई को ब्रेक नहीं करेगा मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। अभी डाउन साइड की तरफ अगर आपको ट्रेड करना है तो डाउन साइड की तरफ आपको सपोर्ट लेवल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपके लिए कल का सपोर्ट बन के आ रहा है 14,640 के करीब का। ये सपोर्ट अभी मैंने कौन से बेसिस के ऊपर कैलकुलेट किया, इस लॉजिक को आप यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने सिर्फ गैप अप ओपनिंग का लॉजिक यूज किया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो गैप बना हुआ है ये गैप एज अ सपोर्ट एक्ट होने की पॉसिबिलिटी बनती है एज पर द गैप थ्योरी। गैप के थ्योरी के हिसाब से ये सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी थी और यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी एक सपोर्ट लेके मार्केट वहां से ऊपर चला गया है। तो ये गैप थ्योरी के हिसाब से ये 14,640 का जो लेवल है कल के लिए मार्केट में सपोर्ट एक्ट होने की पॉसिबिलिटी है और ऊपर का ये लेवल मार्केट में रेजिस्टेंस एक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोगों ने देख लिया, तो अभी देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन के हिसाब से क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। तो एनएससी इंडिया के वेबसाइट के ऊपर मैं ऑप्शन चेन आपको लाइव मार्केट में बता रहा हूँ। ये एनएससी इंडिया का जो वेबसाइट है, ये एनएससी इंडिया के वेबसाइट के ऊपर को ज्यादा ही आप फॉलो कीजिए क्योंकि यही सबसे ऑथेंटिक वेबसाइट है। लगता है यहाँ पे वेबसाइट को कुछ इश्यू आ रहा है, थोड़ा वेट करते हैं। वेबसाइट अभी खुल चुका है। यहाँ पे मैं लाइव मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ। 3:18 का ऑप्शन चेन का डेटा किस तरीके से बना हुआ है इसको हमें समझना पड़ेगा, तभी जाके हम लोगों को आइडिया आ जाएगा कि कल के दिन क्या होने की पॉसिबिलिटी है। तो कॉल की साइड के ऊपर हम लोग रेजिस्टेंस देखते हैं और पुट की साइड के ऊपर हम लोग सपोर्ट देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप क्यूमुलेटिव स्टडी करेंगे तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट में ऊपरी साइड की तरफ ज्यादा कॉल राइटर्स एक्टिव है। इनका जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी से हमें समझ में आता है कि किस तरीके का फोर्स यहाँ पे बना हुआ है। तो ये क्वांटिटी को आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा, आप क्या कीजिए, एक नोटबुक बना के रखिए और नोटबुक में एक्सपायरी के पहले किस तरीके का पोजीशन मार्केट में बनता है उसको आप नोट डाउन करके रखिए। मान लीजिए कि अभी फ्राइडे थर्सडे के दिन अपना एक्सपायरी है, तो थर्सडे से 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले किस तरीके का पोजीशन बनता है इसको आप कैलकुलेट करके रखिए। और जब आपका 3 ऐसा एक्सपायरी का डेटा रेडी हो जाएगा तब उसका एवरेज निकाल लीजिए। जब आप उसका एवरेज निकालोगे तब उस फिगर को इसके साथ कंपेयर करके देखिए, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ऑन एन एवरेज कितने क्वांटिटी के साथ पोजीशन बनता है। और उससे ज्यादा पोजीशन जब भी बनता है तब समझ लेना कि मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ सकता है और वन साइडेड मोमेंटम आपको दिखाई दे सकता है। मेरा जो ये फ्री वाला कोर्स रहता है, वो फ्री वाले कोर्स में मैं ये सब डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे स्टूडेंट को दे देता हूँ। फ्री वाले कोर्स को किस तरीके से ज्वाइन करना है इसका सब डिटेल मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो आज के दिन मार्केट ने जो गैप अप ओपनिंग दिखाया था, गैप अप ओपनिंग इस वजह से हुआ कि यूएस मार्केट में जो भी पैकेज का डिक्लेरेशन हो गया उसका इम्पैक्ट यूएस मार्केट में आ गया। यूएस मार्केट मदर मार्केट है तो उसका इम्पैक्ट सभी वर्ल्ड मार्केट में आ गया और अपने इंडियन मार्केट में भी आ गया। लेकिन बढ़ने के बाद क्या हो गया, मार्केट एक रेंज बाउंड फेज में चला गया है। ये बहुत बढ़िया हो चुका है कल के मोमेंटम के लिए। कल हमें बड़ा मोमेंटम दिखाई दे सकता है जब भी मार्केट इस रेंज बाउंड फेज को अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तब।
अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कल के दिन क्या होने की पॉसिबिलिटी है। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अपना ये यूट्यूब का जो एजुकेशनल चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करूंगा इमीडिएट आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और उसी के साथ साथ ये वीडियो को भी लाइक कीजिए। अभी बैंक निफ्टी में जो मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है वो निफ्टी से कंपैरेटिवली डेटा थोड़ा कम बन रहा है ऑप्शन चेन में, लेकिन हम लोगों को प्राइस एक्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है। तो जो लोग मेरे कंटिन्यूअस वीडियो देखते हैं उनको पता है कि मैं किस तरीके से एनालिसिस करता हूँ। यहाँ पे अभी आपके सामने मैंने 2 लाइंस ड्रॉ की हुई है, इसको आपको समझना पड़ेगा और इसको समझ के आपको ट्रेड करना पड़ेगा। प्राइस एक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ट्रेंड लाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ट्रेंड लाइन का एक इंपॉर्टेंट रूल याद में रखिए, मिनिमम वो ट्रेंड लाइन जो है वो 2 टाइम्स टच होना चाहिए, तभी वो वैलिड ट्रेंड लाइन रहेगा। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि चार्ट पैटर्न कौन सा बन रहा है क्या। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो मार्केट एक चार्ट पैटर्न बना रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। अभी ये जो ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का पैटर्न है। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग देखते हैं तो मार्केट में जो था वो डाउन ट्रेंड बना हुआ था, डाउन ट्रेंड के बाद ये ट्रायंगुलर कंसोलिडेशन का पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। अगर ये ट्रेंड लाइन को मार्केट कल के दिन डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो डाउन साइड की तरफ मूव आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसका कंडीशन ये है कि मार्केट ज्यादा गैप अप या गैप डाउन के साथ खुलना नहीं चाहिए, मार्केट फ्लैट खुलना चाहिए। अगर फ्लैट खुलने के बाद ये ट्रेंड लाइन को मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोग उसको बोलेंगे कि ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया। ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट को आपको वॉल्यूम कंफर्मेशन लेना है। वॉल्यूम आपको इस स्पॉट की चार्ट में नहीं दिखाई देगा। आपको वॉल्यूम कहाँ पे दिखाई देगा, वॉल्यूम आपको फ्यूचर की चार्ट में दिखाई देगा। फ्यूचर की चार्ट में भी आप नेकेड वॉल्यूम मत देखिए, नेकेड वॉल्यूम में आपको एक स्पाइक में कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसके लिए आप वॉल्यूम मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कीजिए। और ये जो लाइन यहाँ पे मैं दिख रही है आपको ऑरेंज कलर की, वो वॉल्यूम का मूविंग एवरेज है। जनरली लोग क्या करते हैं, चार्ट के ऊपर प्राइस को ही सिर्फ मूविंग एवरेज लगा देते हैं, लेकिन मैं प्राइस को मूविंग एवरेज बिल्कुल नहीं लगाता, मैं सिर्फ वॉल्यूम को लगाता हूँ वॉल्यूम कंफर्मेशन लेने के लिए। तो कल के दिन ये जो मैंने आपको बताया था ट्रायंगल पैटर्न, ये ट्रायंगल पैटर्न को अगर डाउन साइड की तरफ मार्केट ब्रेकआउट दे देता है और यहाँ पे वॉल्यूम एकदम बढ़ जाता है तो हमें ये कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट डाउन जाने की पॉसिबिलिटी है। तो कल के दिन सुबह मुझे जो भी ऑप्शन चेन में डेटा दिखाई देगा और जो भी पैटर्न दिखाई देगा वो सब अपने ये फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा। फ्री वाले टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यही अपना ऑफिशियल चैनल है जिसपे 83,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा और इसमें से ज्ञान मिला रहेगा। थैंक यू वेरी मच।